छोटा कम कर दो। ठीक है भाई, सारी सेटिंग हमने कर दी है। अभी अगर बीच में तुम्हें ये दोनों पैनल्स देखते रहना है बस। तो ये है ऑडियो इनकोडिंग स्टार्टेड, वीडियो इनकोडिंग स्टार्टेड। ठीक, इसको ये यहाँ पे कैमरे से यहाँ पे जा रहा है, जो यहाँ दिख रहा है वही दिख रहा है, जो सेटिंग है वही यहाँ पे नज़र आएगी। जनरली इसमें हम लोग करते ये हैं कि ये ज़मीन फर्श नज़र नहीं आनी चाहिए, साफ ही गद्दी नज़र आनी चाहिए बस। देखो ऐसे सेट करते हैं, ये है ना, ये मतलब ऐसे रहना चाहिए, मतलब गद्दी का निचला हिस्सा बस दिखाई देता ज़्यादा, ये फर्श नज़र ना आए। प्रवचन के समय पे क्लोजअप लेते हैं फेस पे एकदम पूरा, जिसमें से यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। और जब रामायण पढ़ी जाएगी तो पूरा बोलेंगे। तो पैर छूट गया, पैर छूट गया, ठीक, पैर छूट गया। चलो तुम दोनों लोग यहाँ बैठोगे, तुम्हारी इस कैमरे पर रहेगी, तुम इसको देखोगे जब तक, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये नेट के थ्रू आ रहा है, इससे बस ये पता चलता रहता है कि लोगों को दिखने में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बाकी सिंपल वही कैमरा है, इसका पावर लगाओ। ये वो वहाँ रख के आओ, वहाँ चलो बंद कर लो, पहले कैमरा रख दो। इसको वहाँ पे चाचा के पास लगा दो, चार्ज हो जाइए। अगर लाइट चली जाएगी तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये नहीं करना पड़ता है, ये यहाँ पे रहता है, इधर स्ट्रेच करके पूरा यहाँ से खोल लो इसे। यहाँ से स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर देना। लाइट चली जाएगी, अगर जाएगी तो वैसे तो हम रहेंगे ही पीछे, तो हम बैठेंगे। इसका पूरा प्रोसेस जो है हाँ, ये देखो कैमरा इधर कर दो, आ गया। देखो यहाँ से फोकस करो उसको, बैकग्राउंड लगाते हैं, सब लगा हुआ है कैसे। हाँ? बैठो तुम लोग।
इसको लगाने में उसमें क्या करना पड़ता, इसको लगाने में जैसा होता है ये ढीला है थोड़ा सा, तो इसको इसके नीचे पहले फंसा देते हैं ऐसे, तो ज़्यादा भागता नहीं है। आ गया? इस वाले से फोटो खींचना यार छोटा फोटो ले लो यार। हाँ तो ले लो। यहाँ से निकाल लोगे तो लग जाता है कैमरा, निकाल करके ले जाओ, तार निकालो यहाँ से आगे से। उसके पीछे किसका ये जगह बना लो। ये वाला तारा ही हटा दो, बाद में इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक होता है कि नहीं होता। हटा दो। बता दो। क्या करें? मैं कुछ कर दिखाऊंगा। इसका आगे जब मैं चेक कर दूँगा, मैं चेक कर दूँगा। आज चेक कर लिया, कल आगे से लगा सकते हैं इसको। टेस्ट कर लेंगे बोर्ड 3 पॉइंट वाला।
नीचे पैंट है। बन्दं भूपदकञ्ज कृपासिन्धु
हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर मैं महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और न रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह। बंदऊ गुरु पद पदुम पराग सुरुच सुबास सरस अनुराग अमिय मूरी मन चूरन चारु समन सकल भव रुजु परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो श्रुत अर्थात सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल संगीत मंडली का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु कुरुमल हरणी ये विरग गुण गण बस कर। वो रजस प्रति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गगन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण बंधु की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य। विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजन राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खास। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के दोष मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र की मणि और माड़े के गुप्त और प्रकट जहाँ जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुमंजन साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख कुशैलुवन भूतल भूरि धाम। जैसे सिद्धांजन तुले लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुलयंजन नयन अग्रग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउ रामचरितु भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों के कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। ब्रह्म पयो निधि मंत्र ज्ञान संत सुरयान कथा सुधामथि कारणी भगति मधुरता विरक्ति चर्म ऐसी ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमारी जय पाई सो हरि भगति देखु खगेश विचार। ब्रह्म समुद्र ज्ञान मंगलाचर और शंकर देवता जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर
जो विजय प्राप्त करती है वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षराज, इसे विचार कर देखिए। उन्नीस प्रेम बोले खगराऊ, कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सत प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर गए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबके दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी। हे नाथ, हे देव, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही रही। संत या संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विसारा, कहु कवन यज्ञ परम करारा। संत और असंत का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकारी, ताव सुनहु सादरयति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस लोगों को समझा करते थे, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा की बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कहुँ देहि, जीव चराचर जाचक तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान व्याघ्र भगति सुध देहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि जना चेनर, मोहि विषय मंद मंद कर, कांच किरचि बदले तेहि, कर दे डारि परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अंधक रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े दे देते हैं। नहीं दरेक सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, परोपकार बचन मन आया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत यभागी, भूज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विसारा। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित
भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक बढ़वा लेते हैं। सदैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सब मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक सुनूर गाई। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रुगण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमिस सिखति हिम उपल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय नगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दारुर होई, जन्म सहस्र पाप तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमहि बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर सुति निंदक जे अभिमानी, रो रो नरक परहि ते प्राणी। होहि लोक संत निंदारत, मोह निशाप्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया रहता है। सब के निंदा जे जल करहीं, ते चमगा दूर होई अवतरहीं। सुनौ तात अपमानस होगा, जिनते दुख पामहि सब रोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। ये तात अब मानस लोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पीतनिक छाती जारा। सब लोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। कामवाद है, लोभ अपार पथ है और क्रोध है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जान। यदि कहीं ये तीनों भाई वाक, पित्त और कफ प्रीति करने तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ में वे सब सूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं,
उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईशाई, हर्ष विषाद दरह बहुताई, पर सुख देखि जननी सोई छोई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिल। ममता दाग, ईर्ष्या दाग, हर्ष विषाद गंध के लोगों की अधिकता है। कंठमालय का क्रोध है, पराये सुख को देकर जो जन्म होती है वह इच्छा है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड़ है। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान ने हरुआ, तृष्णा उदर द्रव्य अति भारी, त्रिविधि कृष्णा तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मन और मान नशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तैयारी। जुग विधि ज्वर मासर विवेका, कहलहि कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूं। एक व्याधि बस नरम रही, एक असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीवक हूँ, सोति मिलय समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समान अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जग जप दान, भेषज पुनि कोटि नहीं, रोग जानि हरि जान। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गर्मी उनसे ये रोग नहीं जाते। सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक मन गाए, हैं सबके लखी बिरलन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले। जाने ते चीजहि कछु पाती, नाश न पावहि जन परितापी, विषय कुपत्र पाई अंकुरे, मुने हृदय का नर बाबूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपत्र पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य को क्या चाहिए। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो भांति बनय संजोगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजमय मन विषय प्रयासा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले ही सुरोग न साही, नाही जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान यानी दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि। इस प्रकार का संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल
नहीं। मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहूँ, रघुपति भगति बिना सुख नाहीं। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुआ बारा, बंध्या सुत बरु काहुहि मारा। फूलई नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाघ उड़ आए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिले उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिषाना। अंधकार बरु रबहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जलस को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु ते। बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत यते। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करई बिरंचित, अजहि मसकते हीन। अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं।
महाराज के दिल में आता था वो ज्यों का त्यों हमारे दिल में उतर आता था। उन्होंने बताया कि यह एक सिद्धि है। अगर कोई शिष्य अपने हृदय को अपने गुरु के हृदय के मुकाबले लगातार 72 घंटे रखे और एक सेकंड के लिए भी काबू न रहे तो ये सिद्धि आ जाती है। रूटीन में ये सिद्धि तभी आती है जब कोई 72 घंटे मुकाबले गुरु के घर के खिलाफ हो। लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म है। और मुझे हमारे साथ में इसी सिद्धि को अपनी ही शादी में स्वयं रोशन बने थे और उसको कोई प्रोसेस नाश नहीं की, हरी तरह के बालक थे, उसमें ही शक्ति इसी को संभव का संभव है। नॉर्मल भी आ जाती है। आप गुरु का ख्याल हमेशा रखें तो फिर धीरे धीरे बिगिनिंग में आपको ख्याल करना पड़ता है। आपके ख्याल की धार गुरु के ख्याल की धार से टकराती है और फिर गुरु को आपका ख्याल। इसका स्वयं हमको अनुभव हुआ। एक बार खेलते हमारा फ्लाइट फ्रैक्चर हो गया, शाम को बजे वाले जब बस के दरवाजे से बुलेशर शरीर अलीगढ़ से आ गया, 3 मरतबा बड़ी खुशी। तो हमने उससे पूछा कि आपको कैसे मालूम? तो लड़के हम तो अपने गुरु के ख्याल में थे, लेकिन बार-बार तुम्हारा परेशान चेहरा हमारे सामने और ये इसलिए कभी तो हमको याद कर रहे थे, हम फौरन चलते। हम किसी को ये भी नहीं पता क्या है क्या हो रहा है। तो जिसका भी आपका ख्याल करते रहेंगे उसके ख्याल की धार आपसे जाकर और इसीलिए हमारे यहाँ गुरु के ख्याल को वरीता दी गई करते हैं गुरु के ख्याल में। दूसरे तरफ ये हुआ जब 3-4 लड़के थे सबके पैसे खत्म हो गए, जो एक दिन से बाबा चल रहा था। आप आए आने के बाद 10 रुपए थे, उसमें नॉर्मली कभी हमने आज तक जीवन काल में हमको पैसे दिए और रेट भी 2 रुपए का इसको था। तो हमने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने कहा बेटे अगर इसकी जरूरत ना होती तो मुझे इस दरबार से चल के यहाँ करना और बहुत तो जिस वक्त आपका दिल आपके प्रदेश से जुड़े रहेगा, इसी को हम ख्याल हो रहा है। तो आपका ख्याल हुआ कोई गुरु आपके शिष्य वो आपका ख्याल नहीं गुजरता तो आप सच्चे दिल से नहीं याद करते। सच्चे दिल से याद करने का मतलब ये है
कि आपके ख्याल की धार कहीं और भी जाती है, पर जीवन काल में नहीं होता, वाटे काल में होता। गुरुदेव मिल गए तभी उन्हीं के आदेश के हम सबका प्रयत्न होते हैं। बीच में हमारा मन बाधक होता है, बीच में हमारा मन बाधक होता है कि भाई वो है नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा वो यही है कि गुरु को हर किया था, इसके अंदर कोई पूजा ही नहीं है। और बचे हुए सब लोग धोखे में, हम लिख के दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके जीवन काल में होगा। जब हम आप उसको याद करते रहेंगे, शुरू में आपकी ड्यूटी है, आप उससे याद करें, उसे कभी कभी याद किया जाएगी। ड्यूटियों आपकी याद बराबर बढ़ती चली जाएगी, तो आप भूल जाए यही अवस्था थी जिसमें कहते हम तुम्हें भूले हुए तुम भूले। बुझी हुई जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब हमारे मन की है। जरिए किसी ने अपनी याद दिलाने का कुछ किया, किसी ने लालजी महाराज साहब का ये था कि मिलते जुलते रहा करो, आते जाते रहा करो, चिट्ठी। लेकिन जो विकसित शिष्य थे उनके करते सुबह 4-5 आदमी ऐसे हुए जो हर वक्त उनके ख्याल में रहे, उनसे जुड़ गए। और बाकी यह है कि रास्ते पे चल पाए, लक्ष्य नहीं प्राप्त। इसी को मौली 12 साल लेते थे कि बेटे डर के पढ़ के इसी जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर। अगले जन्म में क्या भरोसा, कहाँ से हम पहुँच। तो हमेशा वो कहा करते थे बेटे खुद को भूल जाओ। हमने से निदान पर जहाँ कष्ट आया उन्हें पता नहीं साहब हमने क्या आप ये के पिछले जन्म में क्या हो, सब पिछले जन्म को दिन पर गाली दे